दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हम खाते पीते तो बहुत हैं लेकिन हमारे शरीर को नहीं लगता, हमारा शरीर नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरी डिटेल्स में समझेंगे कि खाते पीते तो बहुत लोग बहुत ही जाते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका शरीर नहीं बनता है। आखिर कारण क्या होता है? इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। और दोस्तों आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, हम एक से एक वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है कि आप खाते पीते तो बहुत हैं लेकिन आपके शरीर को नहीं लगता, तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि आप जो भी खा पी रहे हैं उसका पाचन सही से नहीं हो रहा है। और इसका सबसे पहला जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो आपके खाने पीने का नियम का सही ना होना, या फिर खाने पीने का जो नियम आयुर्वेद में बताया गया है उस नियम का पालन नहीं करना, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो इस कारण की अगर हम बात करें, वन बाय वन समझें, तो ये बहुत ही ज़्यादा समझना ज़रूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप लोग इस सारे कारण को अगर हल्के में ले लेते हैं और आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका शरीर नहीं बनने वाला है। आपके खाने का पाचन नहीं होगा, आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो आपके शरीर को नहीं लगेगा। तो कुछ लोगों को तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों का शरीर नहीं बनता है, दुबले पतले हैं, तो कुछ ये आनुवंशिक भी होता है। जिन लोगों के माता पिता दुबले पतले हैं उनके पुत्र हमेशा दुबले पतले ही रहते हैं। ये आनुवंशिकी कारण बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं। तो वो लोग थोड़ा सा सेहतमंद रह सकते हैं लेकिन वो सोचें कि बहुत ही डिलडोल, बहुत ही मोटे बॉडी के हो जाएंगे, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जिनका आनुवंशिकी सही है, जेनेटिक्स सही है, उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, उस पर अगर हम बात करें तो जो लोग ज़्यादा धूम्रपान, शराब, ज़्यादा मिर्च मसाला, ज़्यादा खट्टा, ऑयली फूड्स ज़्यादा खाते हैं जिसके वजह से उनका खाना पचता ही नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों की पाचन शक्ति ही खराब है, कुछ भी खा पी रहे हैं, कैसे भी नियम से खा पी रहे हैं लेकिन उनके खाने का पाचन सही से नहीं हो रहा है, तो उनका पाचन शक्ति कमजोर है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, पिछली वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं कि पाचन शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम उस पर बात नहीं करेंगे, वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं जिससे आपका पाचन शक्ति बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर हम नियम की बात करेंगे कि आप गलती क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाने पीने के नियम पर, जिसको लोग सीरियस नहीं लेते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं और बोलते हैं कि कोई दवा काम नहीं कर रही है, कोई नुस्खा काम नहीं कर रही है। तो आपको नियम का ध्यान रखना होगा जो आयुर्वेद ने बताए हुए हैं। उसके लिए सुबह से हम लेकर के शाम तक का नियम पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तब जाकर के आप कैसे भी दुबले पतले हैं आप स्वस्थ रहेंगे और आपका शरीर जरूर बनेगा, खाया पिया भी लगेगा। तो उसके लिए सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपकी आंतें और पेट दोनों ही साफ होते हैं। और इसको और बेहतर बनाने के लिए आप इसके अंदर शहद 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं और पेट को साफ करने के लिए इसके अंदर आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। तो इससे आपकी जो आंतें हैं बेहतरीन ढंग से साफ होगी। जब आंतें साफ होती हैं, चूंकि आंतें ही जो आंत की जो दीवारें हैं वो साफ रहेंगी, तभी जो खाने पीने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो आंत की दीवारों से ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो इसीलिए आंत को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सुबह का पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खाली पेट पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह की लार के साथ में जैसे ही आप उठते हैं तो पहले जो है आप गुनगुना पानी के अंदर शहद और नींबू डाल करके पिएं। इससे आंतें साफ होगी और जो भी आप खाएंगे पिएंगे उसके न्यूट्रिएंट्स जो है दीवारों के माध्यम से एब्जॉर्ब होकर के आपके बॉडी में लगेगा। ये बहुत बड़ा कारण होता है काफ़ी लोगों के अंदर। इसके बाद जो लोग दुबले पतले हैं वो लोग सुबह के नाश्ते के जगह पर उन्हें पूरा कंप्लीट भोजन करना चाहिए, जिसके अंदर सब कुछ होना चाहिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ होना चाहिए। जितना मैक्सिमम चीजें हो सके उसको जो है उन्हें कंप्लीट भोजन करना चाहिए। इसके अलावा खाने के क्रम का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
चाहिए, नहीं तो भी अगर ये क्रम सही से नहीं रखेंगे तो भी आपको ये जो भोजन कर रहे हैं नहीं पचेगा। जैसे अगर आप सलाद खा रहे हैं, सलाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप पहले सलाद को खाइए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि खाने के साथ में सलाद खाते रहते हैं और बाद में भी सलाद खाते रहते हैं। ये आयुर्वेद में बहुत ही गलत बताया गया है। तो पहले सलाद खाइए, उसके बाद कोई फल अगर आपको खाना है तो फल खाइए, और फल खाने के बाद उसके बाद जो है आपको पका हुआ भोजन करना चाहिए। सलाद कभी भी लास्ट में या फिर बीच बीच में आपको नहीं खाना चाहिए, इससे आपका पाचन डिस्टर्ब होगा। इसके बाद जो है खाने में ज़्यादा मिर्च मसाला खटाई का प्रयोग ना करें, ये आपके डाइजेशन सिस्टम को परमानेंटली जो है बिगाड़ने का काम करता है। उसके बाद जो है खाने के तुरंत बाद या फिर खाते समय पानी कभी भी नहीं करना है। ऐसे करने से आपकी जो जठराग्नि है वो मंद हो जाती है और खाना आपका नहीं पचता है, वो वहीं का वहीं सड़ने लगता है। कहने का मतलब जब भी आप भोजन करते हैं तो आप देखते होंगे आपके बॉडी में, आपके पेट में थोड़ी गर्मी जो है महसूस होती है। वो इसलिए होती है कि वो आपके भोजन को पचाने के लिए जो आपकी जठराग्नि है वो बहुत ही तेज होती है, जिससे आपका भोजन पकता है। और खाने के समय या उसके बाद अगर आपने बहुत ही ज़्यादा पानी पी लिया तो जठराग्नि जो है मंद हो जाती है और वो भोजन आपका सड़ने लगता है, गैस बनने लगता है, अपच होने लगती है और आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए जब भी आपको पानी पीना है, अगर खाते समय दिक्कत होती है तो आप 1 घंटे पहले पी लीजिए, या फिर आप जो है बाद में करीब 40 मिनट के बाद 1 घंटे के आसपास में आपको पानी पीना चाहिए। अगर पानी पीना है बीच में तो आप एक एक घूंट पी सकते हैं। इस तरीके से आपको करना चाहिए। अगर खाने के बाद अगर पीना ही है तो आप कोई भी जूस पी सकते हैं या फिर नींबू पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सुबह के खाने में दही खाना बहुत ही अच्छा माना गया है आयुर्वेद के अंदर। दोपहर के खाने के बाद छाछ पीना बहुत ही अच्छा माना गया है, और रात के खाने के बाद जो है दूध पीना बहुत ही अच्छा माना गया है। ये रूटीन आपको रखना चाहिए। कभी भी रात को आप दही ना खाएं, ये बहुत ही विरुद्ध आहार के अंदर आ जाता है। और सुबह या फिर दिन में आप दूध ना पिएं, ये भी सही नहीं माना गया है। उसके बाद जो है सुबह के खाने के बाद 4 से 5 घंटे में कुछ ना कुछ जरूर खाएं। भूख को जबरदस्ती ना रोकें। अगर भूख को जबरदस्ती रोकते हैं, 4 से 5 घंटे में कुछ ना कुछ आपको जरूर खाना चाहिए। बहुत ज्यादा भूख लग जाने के बाद भी लोग कुछ खाते नहीं है, उसको जबरदस्ती रोक करके रखते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपके पेट में गैस बनेगा और ये जो है परमानेंटली आपके डाइजेशन सिस्टम को खराब करेगा और आपके पाचन शक्ति को कमजोर करता हुआ चला जाएगा। इसीलिए बार बार जो है ये प्रक्रिया अगर आप कर रहे हैं, भूख लग गई है तो आप कुछ ना कुछ जरूर खाएं, उसे जबरदस्ती ना रोके, नहीं तो ये परमानेंटली आपके डाइजेशन सिस्टम को लेकर के बैठ जाएगा, खाया पिया आपके बॉडी को नहीं लगेगा। इसके अलावा शाम को 4 से 5 बजे के बीच के अंदर जो है आप भुना हुआ चना या फिर मूंगफली खा सकते हैं। इससे पेट और अंतड़ियां साफ होती हैं, कब्ज भी नहीं होगा और आपके पाचन में सुधार होगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो है शाम का भोजन हल्का करें, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सलाद खाएं और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा भोजन के अंदर सब्जी होना चाहिए और रोटी जो है कम से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खाइए, लेकिन रोटी की क्वांटिटी कम कर दीजिए। और चावल जो है रात को परहेज करें, रात को चावल नहीं खाना चाहिए। चावल आप जो है सुबह के भोजन में ले सकते हैं। उसके अलावा दाल आप ले सकते हैं रात को, जो कि मिक्स दाल बनवाएं। मूंग मसूर अरहर चने की दाल को मिक्स करके आप बनवाएं, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा कुछ ना कुछ सीजनल फ्रूट्स आपको जरूर खाना चाहिए। जो भी सीजनल फ्रूट्स मिल रहा है उसको लेकर के आएँ और अपने भोजन में इसको जरूर शामिल करें। जैसे कि जो क्रम बताया, पहले सलाद फिर फ्रूट्स, उसके बाद जो है पका हुआ भोजन आपको जरूर लेना चाहिए। अगर भोजन के साथ नहीं ले रहे हैं तो आप दिन के टाइम में खाने के भोजन के यानी 2 से 3 घंटे बाद जो है आप फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा पाचन शक्ति को सुधारने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर सकते हैं, टहल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, कोई भी जो है आप स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि रख सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं। इसके अलावा प्राणायाम, कपालभाति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह आपके डाइजेशन सिस्टम को, आपके पाचन को मजबूत करने का काम करता है। यानी कहने का मतलब कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करें, साथ में कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपका पूरा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा जो है खाने के तुरंत बाद 5 से 10 मिनट जो है आप
वज्रासन में जरूर बैठें। वज्रासन बहुत ही बेहतरीन काम करता है खाने को तुरंत पचाने के लिए। और दिन के खाने के बाद वज्रासन, फिर बाएं तरफ लेटकर थोड़ी देर के लिए फिर सीधा लेट जाए और उसके बाद 20 से 25-30 मिनट तक आप लेट सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दिन के खाने के बाद, यानी कि आराम करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है। और रात में खाने के बाद जो है वज्रासन 4 से 5 मिनट आप वज्रासन कीजिए, वज्रासन में बैठिए। उसके बाद जो है 500 से 700 कदम टहलना जरूरी बताया गया है आयुर्वेद के अंदर। यानी दिन के खाने के बाद आपको आराम करना और रात के खाने के बाद आपको टहलना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बस यही नियम अपना लीजिए, यानी कि आपके खाने पीने का नियम, रहने का नियम, सिर्फ ये अपना लीजिए। अगर इसको सही तरीके से फॉलो करते हैं, खान पान को सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो आपको किसी की दवा की जरूरत नहीं है, किसी भी दवा की जरूरत नहीं है। आपका सेहत सही रहने लग जाएगा। जो भी खाएंगे पिएंगे आपके शरीर को लगेगा और आपका हेल्थ बनने लगेगा। किसी भी दवा की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।